ठीक है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने कश्मीर को फिर से दहला दिया है। पर्यटकों को गोलियों से भुना गया और औरतों को अपने बच्चों की जान बचाने के लिए आतंकियों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल है जिन्हें देखने के बाद हर किसी का खून खौल रहा है। अगर कोई आपसे पूछे आपके पिता, पति, बेटे और भाई में से किसे पहले गोलियों से भुना जाए तो आप क्या जवाब देंगे? आपके पास शायद कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों के बीच घिरी महिलाओं को चिल्ला चिल्ला कर कहना पड़ा कि पति को तो मार डाला है, अब मेरे बच्चे को तो छोड़ दो। औरतों को अपने परिवारों के लिए आतंकियों के सामने भीख मांगनी पड़ी। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच अपनों को खून में सना देखना आसान नहीं है। सोचकर भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जिन लोगों पर ये सब कुछ बीता होगा उसका अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल है। पहलगाम हमले की कई मार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कश्मीर में अब इतना बड़ा आतंकी हमला भी हो सकता है। कश्मीर घूमने पहुंचे लोगों के मन में मोदी सरकार का भरोसा था। धारा 370 हटने के बाद देश के लोगों को उम्मीद थी कि कश्मीर अब सच में जन्नत बन गया है। लेकिन मंगलवार के दिन जो कश्मीर के अमंगल हुआ उसने एक बार फिर से लोगों के मन में कश्मीर को लेकर दहशत का माहौल बना दिया है। आतंकियों कई राउंड फायर कर 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कई सारे लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया। किसी को नहीं पता था कि अगले ही उनकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली है। आतंकियों ने टूरिस्टों को बेदर्दी से तड़पा कर मारा। ऐसा आतंकी हमला आज से पहले ना किसी ने देखा और ना ही किसी ने झेला था। इस आतंकी हमले के लोगों को दिल और दिमाग को पूरी तरह से झकझोर रख दिया है। आलम यह था कि जब सेना के जवान लोगों की मदद के लिए पहुंचे तो लोगों ने उन्हें भी आतंकी समझ लिया और जान से भीख मांगने लगे। तो वही सेना के जवानों को समझाना पड़ा कि वो उनकी सुरक्षा के लिए आए हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। एक महिला का वीडियो वायरल है। महिला रो रो कर कह रही है कि मेरे बेटे को छोड़ दो। बेटा फटी पैंट में लहूलुहान एक पत्थर के टुकड़े पर बैठा है। पहलगाम से वीडियो आ रहे हैं, वो देशवासियों को खून खौला रहे हैं। मेरा पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तक फोन प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब सिमन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Okay, you first you give the hands water, Yes. drop of water, take a drop of water. हम आ रहे हैं, आप टेंशन कोई बात नहीं, हम हैं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। नहीं खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना वहीद साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ में, आपको कोई टेंशन नहीं। मैडम आप कोई टेंशन मत ले, हम साथ में। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डर नहीं करना, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? कल तो बात नहीं हो पा रही थी। कल शाम को मेरी जो नीस है उसके साथ मेरा बात हुआ, तो उसने बताया कि हम लोग सब सेफ है, तो थोड़ा टेंशन हल्का हो गया हमारा। लेकिन 8 बजे हमें जैसे ही नाम के साथ आने लगा तो फिर भी हमें ऐसे लगा कि अगर मतलब कोई मोने का माने रहेगा, ऐसे कुछ रहेगा, तो हम लोग इतना ये नहीं कर पाए। लेकिन बाद में फ़ोटो के साथ और फिर कंट्रोल रूम को हम लोग ने कांटेक्ट करने की कोशिश करके पता चला तो अनफॉर्चुनेटली ही वॉज ओनली देयर। और उनके साथ वही उनकी मेरी दीदी की ननद जो है उनके हस्बैंड भी थे, तो तीनों जो मेल थे उनको तीनों को शूट किया और तीनों लेडीज़ और उनके बच्चे उनको छोड़ दिया। धर्म पूछ के मेरी दीदी से मेरा भी बात हुआ था सुबह आज, तो उसने वही बताया कि सबसे पहले तो फायरिंग चालू किया और हेमंत जी ने पूछा तो हेमंत जी को पहले उन्होंने फायर किया, फिर बाद में हिंदू कौन है ऐसे पूछा यहाँ पे, फिर संजय लेले जी को सर पे गोली मारा उन्होंने, और उसके बाद मेरे जीजा जी अतुल मोने उनको पेट में गोली मारा। तो टारगेट किया उन्होंने हिंदू टूरिस्ट जो थे उनको। सरकार से मैं बस यही अपील करूंगी कि जैसे ये जो आतंकवादी है उनको कड़ी से कड़ी सजा जल्दी से जल्दी उनको ढूंढ के दो और सबके सामने दो, कि कोई ऐसी वापस कोशिश ना कर पाए कि ऐसे जो निष्पाप लोग हैं उनको उनके जो भी उनको मतलब उनका लाइफ बर्बाद कर दे।
जो कॉमन मैन है उनका लाइफ बर्बाद करके कर दे। जो मेन कमाने वाला इंसान रहता है उनका यही टारगेट था आतंकवादियों का कि जो भी कमाने वाले हैं इंसान, जो घर का मेन पर्सन रहता है उनको टारगेट करो तो अपने आप वो घर बर्बाद हो जाए। तो बस यही था आतंकवादियों का। और मजहब तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ अभी। मेरा नाम राजेश्वरी अकुल, मैं अतुल मोने की सिस्टर इन लॉ, जैसे उनकी वाइफ की बहन हूँ। टीवी पे देखा था तो हमको पता था कि पहलगाम में गए, तो उनसे वो 6:30 बजे बात हुआ। तो वो टाइम पे ओके था सब। उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमको शिफ्ट किया गया है, सब आर्मी हमारे साथ में है, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन 8 बजे यहाँ पे हमने देखा कि नाम के साथ में और फोटो के साथ में जब आया तो हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया कि नहीं अतुल अभी नहीं रहे करके। वहाँ पे कंट्रोल रूम था, वहाँ पे कॉल किया तो उन्होंने सब लिस्ट भी बताया हमको, तो क्लियर हो गया। और सुबह जो यहाँ के स्थानिक आमदार है उन्होंने जाने का व्यवस्था किया। अतुल मोने के भाई और इनके भाई वो दोनों सब तीनों के तीनों यहाँ से 7 बजे का फ्लाइट है वो पकड़ के वहाँ पे गए हैं। 1:30 बजे का उन्होंने टाइम दिया है कि एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हो यहाँ से। मेरे ख्याल से 6 बजे तक यहाँ पे आएंगे। खुद यहाँ पे आमदार जो यहाँ के आके गए, मुझे हमारा उनसे बातचीत चल रहा है हर चीज़ को लेके। सुबह 7 बजे उनकी वाइफ से भी कॉल हुआ था मेरा, तो वाइफ ने वही बताया कि हमारे सामने वो सब चीज़ें हुई है जैसे एज इट इज़ न्यूज़ पे दिखा गया है। हमारा बात तो हुआ था जाने के 3-4 दिन पहले भी बात हुआ था कि, और एक खुशी का माहौल था, बहुत दिनों के बाद जा रहे थे। और 9 जन का उनका टोटल ये था, टीम था, उनमें से 3 जन थे जो उनके ऊपर उन्होंने वहाँ पे शूट किया। इसको तो हम कंडेम करते हैं क्योंकि ये जो हुआ है ये सही नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे रोजगार इससे जुड़ा है पूरे कश्मीर वैली का, तो हम इसको पूरा कंडेम करते हैं। तो पहलगाम में सारा बंद हुआ है, पूरा पहलगाम बंद है। आप देख सकते हो, अपना कैमरामैन को आप बोल दीजिए पूरा यहाँ कैमरा घुमाए, पूरा पहलगाम बंद है। तो दुख हो रहा है ना, बहुत बहुत दुख हो रहा है हमें, क्योंकि हमारा रोजगार इसी से जुड़ा है। हम इसमें बिल्कुल पूरा हम खत्म हो गए, हमारा रोजगार इसी से जुड़ा है। हम नहीं चाहते कि ऐसे हालात हमारे पहलगाम में हो। तो लोगों का रोजगार चलता था ना, पूरे पहलगाम क्या पूरा कश्मीर इसी पे चलता था, पूरा रोजगार हमारा इसी से जुड़ा था। आप बोलिए सर, आपका नाम? आदिल फारूक है, हम पहलगाम के प्रॉपर लोकल रहने वाले हैं इधर के। हम टैक्सी स्टैंड के ओहदेदार हैं यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। तो कैसे देखते हैं आप इसको? जी, इसके मतलब जो ये हुआ है, इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे, हम इसको कंडेम करते हैं। बहुत ही बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इंसानियत के खिलाफ है ये चीज, खत्म नहीं होना चाहिए। टूरिज्म खत्म हो गया, इससे तो टोटल लॉस हो गए, हम भी लॉस। मतलब इसमें हमारा जो रोजगार चलता था बिल्कुल भी नहीं होगा, हम भी मतलब अब गुर्बत में आ जाएंगे। इससे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दुख है, अभी बहुत मायूस है हम लोग, बहुत मायूस, बहुत ज्यादा मायूस है हम लोग। तो टूरिज्म से तो कश्मीर मेन तो टूरिज्म से ही चलता है सर, बाकी तो ऐसा मतलब कोई भी जरिया नहीं है कश्मीर का तो मेन टूरिज्म ही है। जब टूरिज्म सेक्टर पे ऐसा कुछ होगा तो फिर तो मतलब सीएम आ रहे हैं, होम स्टे आ रहे हैं, तो क्या अपील रहेगी आप लोगों की? हमारी यही अपील रहेगी कि मतलब जितने भी मतलब अगर कुछ कैजुअलिटीज हुई है, कुछ हुआ है या कुछ भी हुआ है यहाँ पे, तो उनको बराबर उनको देखना चाहिए। इस जो भी इंसिडेंट हुआ है उनको भी देखना चाहिए, मतलब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, बिल्कुल प्रॉपर उनको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस पे। तो जो इंजर्ड है उनके लिए क्या दुआ करेंगे? इंजर्ड के लिए क्या बोल सकते हैं, बस अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, सही सलामत अपने फैमिलीज में लौटाए। जो यहाँ पे भी टूरिस्ट है उनके लिए क्या मैसेज है? टूरिस्ट के लिए मैसेज है, आपको कहीं पे भी आपकी मतलब यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, हमारे नंबर्स है, आप हमारे नंबर्स ले लीजिए। टैक्सी स्टैंड के जो भी ऑनलाइन भी है, आपको रात में गाड़ी चाहिए 24/7 हमारी गाड़ी आपके लिए फ्री अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं पे भी जाना होगा, हमारी गाड़ी आपके लिए फ्री है। कश्मीर में हुए आतंकवादी घटना की जन स्वराज पार्टी घोर निंदा करती है। पूरा देश इसको लेकर गुस्से में है। हम सरकार से अपील करते हैं कि इस घटना की जल्द से जल्द जांच की जाए, उस पर उचित कार्रवाई की जाए। इस मौके पर मृतकों के परिवारजनों को हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृत आत्माओं को शांति प्रदान करें, और घायलों के प्रति हम अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से संवेदना व्यक्त करते हैं। सरकार से ये भी अपील है कि घायलों और मृतकों
मृतकों के परिवारजनों को उचित मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जाए। हम चाहते हैं कि इस मौके पर देश में सभी लोग आतंकवाद के खिलाफ खड़े हों और सरकार की मदद करें। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।